हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएंट सुरेखा। आई होप आप सभी सेफ होंगे। तो जस्ट अभी उठी हूँ मैं, आप लोग देख सकते हो मेरे फेस को लेकर। वैसे मैंने धो लिया है, ठीक है, मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैं अभी ले रही हूँ ताज़ा ताज़ा हवा, ठीक है, बालकनी की तरफ। तो अभी मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं पूरे दिन भर क्या क्या करती हूँ, ठीक है। जिन लोगों को लगता है ना कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल निठल्ली हूँ, उन लोगों के लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है, कि भाई क्या क्या करती हूँ या फिर मैं सच में बैठी रहती हूँ पूरे दिन भर। चलो फटाफट से चलते हैं। इंडिया में 80% लोगों की सुबह की शुरुआत होती है चाय के साथ। अगर उनको चाय नहीं मिले तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनका हेडेक होने लग जाता है। उनमें से एक है मेरे हस्बैंड। जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड को चाय चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात कि उनकी चॉइस बहुत अलग सी है। उनको कच्चे दूध की चाय ही पसंद है, साथ साथ उनको अदरक वाली चाय ही पसंद है, और कोई चाय उनको नहीं पसंद आती है। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अदरक और कच्चा दूध मेरे घर में आई थिंक आपको ऑल टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी क्योंकि टिफ़िन बनाना है हस्बैंड का, उनको 9:30 बजे जाना होता है ऑफिस, इसीलिए तो फटाफट से करती हूँ मैं। सबसे पहले टिफ़िन वाला काम फ्री, उनको चाय देके, और सबसे पहले मैं उनका टिफ़िन वाला काम फ्री करती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता पानी बनाती हूँ। तो मैंने रिसेंट में सुना कि कुछ लोग मेरे ओरली मेरे मुंह पे भी बोलते हैं कि तुम्हें काम ही क्या है, तुम नौकरी पे रहती हो, तुम बिल्कुल फ्री रहती हो, निठल्ली बैठी रहती हो, इसलिए तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम वीडियो बना लेती हो। तो मैं सबसे पहली चीज़ तो ये बोलना चाहूँगी, जिसने भी ये बात मुझे बोली है या फिर मेरे पीठ पीछे भी जो लोग बोलते हैं कि मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ और इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं अपनी बच्ची पर ध्यान नहीं देती हूँ, तो सबसे पहली बात, ये लोग सिर्फ वो लोग बोल सकते हैं जिनको खुद को कोई काम नहीं होता, या फिर जो दूसरों पर ताने कसते हैं और खुद के बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जो खुद के बच्चों की तरफ तो बिल्कुल ये नहीं सोचते कि यार मैं अपने बच्चे को ये बनाऊँ, एक अच्छा इंसान बनाऊँ, या मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा सोचूँ, वो दूसरे के बच्चों में कमियाँ निकालते हैं। सेकंड चीज़ कि मैं निठल्ली बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा कि भाई मैं क्या क्या करती हूँ। एक बच्चे के साथ अगर आपको लगता है कि मैं निठल्ली हूँ तो बिल्कुल गलत सोच है आपकी, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे की सुसु पॉटी, वो दिन में कितनी बार सुसु जा रहा है, कितनी बार पॉटी जा रहा है, कितनी बार उसके कपड़े चेंज होते हैं, कितनी बार उसको फीड कराना पड़ता है, ठीक है। बच्चे का मतलब ये नहीं है 6 महीने तक के बच्चे का तो इतना इशू रहता ही नहीं है। 6 महीने के बाद जब बच्चा खाने पीने लगता है ना, तब ही असली आपको पता चलता है कि बच्चे की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले मुझे लगता था कि अब गुड़िया थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, बट मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरा काम इनफैक्ट दुगना हो गया है जब से गुड़िया खाने पीने लगी हैं। क्योंकि अब आपकी ब्रेस्ट फीडिंग से उसका पेट नहीं भरता, आप माँ के दूध से उसका पेट नहीं भरता, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देने की ज़रूरत है, वो भी हेल्दी एंड प्रोटीन वाली। तो मैं गुड़िया को क्या क्या देती हूँ वो तो आपको वीडियो में देख के ही पता चलेगा कि मैं उसको खाने में क्या क्या देती हूँ। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया कि मैं उसको क्या क्या खाने के लिए देती हूँ, कितने टाइम देती हूँ, कितने घंटे का गैप रखती हूँ। तो गाइज़ आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि जो सब्ज़ी है वो मैंने दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दी है, मतलब दूसरे चूल्हे पर, और एक साइड में रोटियां सेक रही हूँ क्योंकि मैं लेट नहीं करना चाहती मेरे हस्बैंड को। इसके बाद मुझे बनाना है उनके लिए नाश्ता भी, तो फटाफट से टिफ़िन वाला काम मैं फ्री करूँगी, इसलिए सब्ज़ी उस पर पकने के लिए चढ़ा दी है। और यहाँ मैं फटाफट से उनके लिए रोटियाँ बना रही हूँ, ठीक है। मेरी रोटी थोड़ी सी मोटी लग सकती है आपको, अगर आप गुजराती हो या फिर आप कहीं के भी, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा पतली रोटी खाते हो, बट हमारे यहाँ इस रोटी को बहुत पतला माना जाता है। मेरे हस्बैंड इसको खुशी के साथ खाते हैं और मैं इस तरीके की रोटी ही बनाती हूँ। चूल्हे पर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी पतली रोटी बनाऊँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी पतली रोटी पसंद है, बट मोस्टली जो है वो चूल्हे पर मुझे मोटी वाली रोटियाँ अच्छी लगती हैं, जैसे मम्मी बनाती हैं, हमारी दादियाँ बनाती थी वैसी। बाय द वे अभी सब्ज़ी बन चुकी है, तो सब्ज़ी का जो एक टिफ़िन था मेरे हस्बैंड का उसमें मैंने सब्ज़ी रख दिया है, और यहाँ रोटी भी बन चुकी है। अब मैं फटाफट से कर रही हूँ बर्तन साफ़। तो आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो यार कि मैं काम नहीं करती हूँ? मतलब कौन आता है मेरे घर में काम करना? ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर में पड़ोसी आ जाते हैं काम करने, ठीक है। उसके बाद मुझे गैस का प्लेटफॉर्म साफ़ करना होता है, तो यहाँ फटाफट से मैं गैस साफ़ कर रही हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ गैस को मतलब साबुन वगैरह से नहीं धो सकते वरना उसमें जंग लग जाती है। तो यहाँ मैं गीले कपड़े से करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है या हर चौथे दिन में मैं उसको साबुन के साथ एक बार साफ़ कर देती हूँ, बट रोज़ रोज़ धोने से मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मेरी जो गैस है वो अंदर से गल रही है धीरे धीरे। तो मैंने सब्ज़ी तो पहले ही टिफ़िन में रख दी थी, अब मैं रोटी रख रही हूँ, तो मैं 4 रोटी रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि 2 रखो, बट मैं 4 रोटी रखती हूँ क्योंकि बिल्कुल शाम को फिर उसके बाद वो डायरेक्ट खाना खाते हैं अराउंडिंग 9 साढ़े 9 रात को।
तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसीलिए मैं वो पतली पतली 4 रोटियाँ मैं उनके लिए रखती हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने रख दिया सब्ज़ी। रायता मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि यार रायता है ना दोपहर में खट्टा हो जाता है, टिफ़िन वो खाते हैं 2 बजे दोपहर में, तो इतना खट्टा हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ बनाऊँगी नाश्ते में आज पोहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है और आई थिंक 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है मैंने इस बार पोहा बनाया ही नहीं है इस वीक में। तो यहाँ मैं पोहा बना रही हूँ, और पोहा इसलिए भी बना रही हूँ ज़्यादातर क्योंकि गुड़िया भी पोहा खा लेती है। जिस चीज़ में आलू होता है ना उस चीज़ को तो गुड़िया खा ही लेती हैं, क्योंकि बच्चे को ना आलू पसंद ही होता है, पटेटो जिसको बोलते हैं। आपके हो सकता है आलू को कुछ और बोलते हो, इसीलिए। दूसरी बात कि यार आप लोगों से मैंने एक चीज़ सुनी कि मैं निठल्ली हूँ इसलिए मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिल जाता है। तो सबसे पहली बात कि टाइम किसी को नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। मैं वीडियो बनाती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुड़िया पर ध्यान नहीं देती हूँ। मेरी बच्ची है और मुझसे ज़्यादा फ़िक्र आई थिंक उसको उसके बारे में किसी को नहीं हो सकती। मैं उसकी माँ हूँ तो मुझसे ज़्यादा फ़िक्र तो किसी को हो ही नहीं सकती उसकी। तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि गुड़िया कब खा रही है, कब सो रही हैं, और जब वो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि भाई हाँ अब वो अच्छा महसूस करे तब मैं उसको नीचे लेके जाती हूँ। गुड़िया कितनी बार सुसु जाती, कितनी बार पॉटी जाती है, उसको देखने कोई और नहीं आता, उसको देखने मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ उसको। उसके बाद देखो गुड़िया उठ चुकी है और गुड़िया मेरे पास आ चुकी है। उसके पापा ने उसको बुकर में बैठा दिया और उसके पापा गए फ्रेश अप होने। आई थिंक फ्रेश अप हो के आ चुके हैं, वो यहाँ चाय पी रहे हैं। तो गुड़िया मेरे पास आ चुकी हैं क्योंकि वो भी जस्ट उठी हैं, और जब तक उठ के वो मेरे पास नहीं आ जाती उनको चैन नहीं मिलता है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं गुड़िया पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ, तो मैं उनको बता दूँ कि मैं वीडियो बिल्कुल बनाती हूँ और मैं सिर्फ अपनी बच्ची के लिए मेहनत कर रही हूँ। मैं उसको एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके पापा एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, बट मैं खुद से भी कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं उसको और अच्छी लाइफ दे सकूँ, और ये कोशिश हर एक माँ बाप करते हैं जैसा कि मैं कर रही हूँ। मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपनी बच्ची को आज की डेट में बहुत अच्छे से पाल सकती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ साथ, ठीक है। बराबरी से हम अगर कोई काम करते तो वो छोटा और बड़ा नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात जो आपने बोली कि मुझे कोई काम नहीं है, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, वीडियो को कंप्लीट देखना और मुझे एक चीज़ बताना कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं करती। झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता पानी, गुड़िया का खाना पीना, गुड़िया की सुसु पॉटी, एवरीथिंग मैं खुद करती हूँ। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मैं कुछ नहीं करती। देखिए यहाँ पोहा बन चुका है, और सबसे पहले मैं गुड़िया को क्या खिलाती हूँ, तो सबसे पहले मैं गुड़िया को नाश्ता कराती हूँ। ये रोज़ का चेंज होता रहता है। आज घर में नाश्ता बना था पोहा, तो मैं उसको पोहा दे रही हूँ विद दही, क्योंकि गुड़िया को छाछ या दही बहुत ज़्यादा पसंद है। वो पेट में थी ना तब भी मैं बहुत ज़्यादा छाछ दही खाती थी। हाय गाइस, तो आप लोग देख सकते हो कि 9:15 होने वाला है और गुड़िया को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया। अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस ये लड़की मुझे ना जाने नहीं दे रही है, और मेरा अभी बाकी का सारा काम पड़ा हुआ है, साफ सफाई बची हुई है, मैं अभी नहाई भी नहीं और इसको भी नहलाना है मुझे। देखो ऐसे कर रही है बार बार। तो चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। पहले इसको सुलाऊंगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करके साफ सफाई करके उसके बाद जाऊंगी मैं नहाने, एंड उसके बाद आई थिंक मैं आपसे मिलूंगी, क्योंकि यार अब ना बीच में व्लॉग शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और व्लॉग इसलिए शूट नहीं कर रही हूँ झाड़ू पोछे का, क्योंकि यार वो आप क्या ही देखोगे, मतलब झाड़ू पोछा सबके घर में सेम ही होता है बस। और अभी ऐसा है कि हवा बहुत तेज चल रही है, तो ट्राइपॉड एक बार गिर चुका है, मतलब मेरा फ़ोन एक बार गिर चुका है, और दोबारा यार गिर जाएगा तो फूट जाएगा ग्लास, या फिर पता नहीं स्क्रीन ही चली जाए, डिस्प्ले ही चली जाए। तो गाइस मैं आप लोगों से मिलूंगी झाड़ू पोछा मतलब साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद ही मिलूंगी, क्योंकि झाड़ू पोछा करके मैं डायरेक्ट जाऊँगी बाथरूम में नहाने, एंड उसके बाद ही मिलूंगी मैं आपसे। ओके सॉरी गाइस, आप लोग देख सकते हैं इस लड़की को, ये ऐसे लेटी हुई है और ये ना मेरे चिपकी हुई है, ये मुझे कहीं जाने नहीं दे रही है। जस्ट नाश्ता किया है मैंने अभी। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आप लोग टाइम देख सकते हो 11 बज चुके हैं। जस्ट नहा के आई हूँ मैं, अभी साफ़ सफाई की, उसके बाद नहाने गई मैं। गुड़िया ही बहुत लेट सोई थी, उसके बाद वो अभी सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो सो रही है तब तक मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से अपने बाल सुखा लेती हूँ और थोड़ा सा मैं रेडी हो लेती हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो चलो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो मैं रेडी होने जा ही रही थी, इतने में मैंने देखा कि गुड़िया उठ चुकी है, और अब देखो इसको कितनी मस्ती आ रही है। अभी मैं इसकी मालिश करूँगी, इसको नहलाऊँगी, एंड उसके बाद मिलते हैं हम लोग आपसे। तो गाइज़ मैं तो होंगी बाद में रेडी, और मैंने यहाँ गुड़िया को फटाफट से नला धुला के रेडी कर दिया, आप लोग देख सकते हो। और ये जो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:15, तो देखो आप। और अभी मैंने जस्ट गुड़िया को नहलाया, उसको रेडी किया है, और अभी मैं जा रही हूँ उसके कपड़े धोने के लिए। उसका टब साफ़ करना है, उसका बाथ टब साफ़ करना है, और उसके कपड़े वॉश करने हैं मुझे।
एंड उसके बाद उसके लिए कुछ बनाऊंगी खाने के लिए, क्योंकि गुड़िया को अभी जस्ट नहलाया, उसको रेडी कर दिया है। तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ी देर फ़ोन दे देती हूँ, वो फ़ोन से खेलेगी, तब तक मैं उसके कपड़े वॉश कर दूँगी और उसका बाथटब वॉश कर दूँगी। और आप लोग देखो ये लड़की कितनी मस्ती कर रही है। तो गाइस बाकी कपड़े तो मैंने पहले ही धो दिए थे, बस गुड़िया के 2-3 जोड़ी कपड़े थे वही धोए थे, तो वो मैं 10 मिनट में धो के आ गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि 12 के आसपास बज रहे हैं तो मैं उसको कोई फ्रूट दे दूँ, तो मैंने यहाँ बनाना अच्छे से मैश किया है। और फ्रूट्स में क्योंकि बनाना था आज घर में और थोड़ा गर्मी का मौसम है तो बनाना उसको आराम से दे सकते हैं, तो मैश किया हुआ बनाना दिया है मैंने उसको। उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बनाना, बट मैं उसको फिर भी ट्राई करती हूँ कि वो बनाना खाए, क्योंकि इससे बच्चा अच्छे से फ्रेश होने जाता है, उसका डाइजेशन अच्छे से होता है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है तो ये ज़रूरी भी है बॉडी के लिए, इसीलिए मैं उसको यहाँ बनाना दे रही हूँ। उसके बाद अराउंडिंग 1:45 के आसपास मैं उसके लिए रोटी बना के लाई, और हालांकि वो पूरी रोटी नहीं खा पाती, थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा खाती है, तो मैं यहाँ उसको छोटे छोटे से रोटी के वो गोले से बना के सब्ज़ी के साथ देती हूँ, क्योंकि वो सब्ज़ी से खाना खा लेती है। अच्छा वीडियो में दिख रही है ना, इतनी आसानी से ये खाती नहीं है, ये भाग भाग के खाती है और मुझे भी इसके पीछे भागना पड़ता है, बट वो वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी जो उसने ढंग से खाना खाया वही वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। तो आप देख सकते हो 1:45 बज चुके हैं। हाय गाइस, तो 1:45 हो चुके हैं और अभी जाके बस मैंने सिंदूर और बिंदी लगाई है और लिप ग्लॉस लगाई है बस, क्योंकि गुड़िया को अभी जस्ट मैंने खाना खिलाया है, उसका लंच दिया है उसको। उसके बाद अब मैं भी लंच करूँगी, लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि मैं थक गई हूँ। एंड उसके बाद मैं देखती हूँ कि गुड़िया सोती हैं या फिर उनको फिर से फीड करा के और फिर मैं उनको सुलाती हूँ। तो चलो बाद में मिलते हैं। तब 3:45 हो रहे हैं और मुझे गुड़िया को 4th मील देना है, जो कि है सैरेलक। तो मैंने लैटिन सैरल बनाया और जो खिलाने वाली वीडियो है ना उसको मैं शूट करना ही भूल गई, तो उसके लिए सॉरी। हाय गाइस, तो अभी इवनिंग का हो रहा है ऑलमोस्ट 5:45 और जस्ट मैं अभी उठी थी गुड़िया के साथ, क्योंकि गुड़िया 4 बजे सोई थी तो मैं भी 4 बजे सोई थी उसके साथ साथ। और मैं उसको इवनिंग में खाने के लिए क्या देती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब देखो गुड़िया कितना चिल्लाती है, मतलब ना वो खाती नहीं है जितना वो चिल्लाती है, इसीलिए ना उसको कोई भी खाना लग ही नहीं रहा है, मतलब वो मोटी हो ही नहीं रही, इनफैक्ट वो पतली दुबली पतली होती जा रही है। चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसको क्या देती हूँ इस टाइम। गाइस यहाँ मैंने लिए हैं ये ब्रिटानिया के कम शुगर वाले बिस्किट, जो कि गुड़िया आराम से खा लेती है। इसमें ना आई थिंक कोकोनट वाला फ्लेवर आता है, मैंने एक बार खा के देखा था तो अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने दूध मिक्स किया और उसको अच्छे से मिला लिया है दूध में। उसके बाद मैं गुड़िया को खिला रही हूँ, क्योंकि मैं उसको दूध बिस्किट दिन में एक बार तो देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं उसको इवनिंग में ही दूँ दूध बिस्किट। शाम के टाइम 5 साढ़े 4 से 5:30-6 बजे तक मैं उसको दे ही देती हूँ। ये उसके सोने के ऊपर डिपेंड है, वो कब सोती है और कब उठती है। तो जब वो सो के उठती है ना इवनिंग में, तब मैं उसको ये देती हूँ। तो ये उसको देखो कभी लेट के खा रही है, कभी बैठ के खा रही है, ऐसे ही खाती है ये, मतलब भाग भाग के मुझे इसके पीछे भागना पड़ता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको बेड पर ही खिलाऊँ, अदरवाइज़ ये नीचे तो रुकती ही नहीं है, घुटनों के बल जा के गाइस। क्योंकि मुझे आज डिनर में रायता भी ऐड करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पालक उबालने के लिए रख दिया है, और इसी से मैं गुड़िया के लिए भी पालक का पराठा बनाऊँ। पालक को तो मैं गैस पर उबालने के लिए रख के आ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ गुड़िया को नहलाया है, और आप लोग देख सकते हो गुड़िया कितनी शांति से देख रही है ना कैमरे की तरफ, बस कैमरे की तरफ ही देख रही है, वरना ये आतंक फैला देती है। उसके बाद मैंने यहाँ गुड़िया को रेडी किया है, और आप देख सकते हो मैं उसके बाद उसको वोकर में बैठाया है, ताकि मैं गुड़िया की चादर बिस्तर वगैरह धो सकूँ, जो कि मैं मॉर्निंग में नहीं धो पाई। गाइस अभी मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि पूरी भीग चुकी हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ। देखो पूरे कपड़े भीग चुके हैं, कपड़े धोते होते, और शाम का टाइम हो गया। उसके बाद मुझे गुड़िया के लिए मिड डिनर बनाना है, ठीक है, और उसके बाद मुझे खाने की प्रिपरेशन करनी है, डिनर की प्रिपरेशन करनी है, तो प्रिपरेशन करनी है। तो चलो फटाफट से चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इतना कुछ धोया और गुड़िया फैलाने में लगी पड़ी है, सब कुछ सारे बर्तन फैला दिए यार उसने। ओ गॉड, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने गुड़िया की ड्राई शीट और उसके कपड़े जो उसने पहने थे वो धोए हैं। उसके बाद यहाँ मैंने बेड शीट पिलो कवर भी धोए हैं, क्योंकि वैसे तो मैंने कल ही लगाई थी बेड शीट, बट इसने इतनी सारी सूसू कर दी थी, धोना ज़रूरी हो गया था। आप देखो इसने रो के क्या हालत करी, मुझे नहाने भी नहीं जाने दे रही है। और देखो मैं पूरी भीगी हुई हूँ यार, मैं पूरा भीगी हुई हूँ नीचे तक। मैं क्या करूँ, इसको कैसे समझाऊँ कि भाई मुझे नहाने तो जाने दे। मेरा इसको फ़ोन देके जाना पड़ेगा। वैसे ना मैं फ़ोन देती नहीं हूँ, क्योंकि फेंक देती है गाइस फ़ोन, और मैं नहीं चाहती मेरा फ़ोन टूट जाए वापस से, क्योंकि इसने एक बार ऑलरेडी ग्लास तोड़ दिया है। अभी चेंज करा के लाई थी, और आप देखो आंसू बह रहे हैं, अंगूठा पीने में लगी हुई है ये। हाय गाइस, तो आप लोग देख सकते हो 7:45 बज रहा है और अभी जाके मैं नहाई हूँ, और अभी मैं जाऊँगी गुड़िया के लिए मिड डिनर बनाने, जिसमें मैं उसके लिए बना रही हूँ पालक का पराठा। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। चलो
तो गाइज़ यहाँ सबसे पहले तो जो पालक मैंने उबाल के रखा था उसको निचोड़ लिया है अच्छे से, उसको मिक्सर ग्राइंडर में ऐड किया है और साथ में हरी मिर्च ऐड की है और साथ में जो हरा धनिया होता है उसको धो के अच्छे से ले लिया है। उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद एक बाउल में निकाल लूँगी गुड़िया के लायक, ताकि बस एक पराठा बन जाए। उसके बाद यहाँ मैं रायता बना लूँगी। रायता बनाने के बाद मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, मतलब थोड़ी देर मतलब मैं 5-10 मिनट में निकलूँगा, तुम चाय बना लेना। तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा और उसमें चाय पत्ती और जो चीनी होती है वो ऐड कर दी है और अदरक ऐड कर दी है, ताकि चाय उबल के पकती रहे। और यहाँ मैंने हमारा आटा लगा लिया रोटियों का। उसके बाद गुड़िया के लिए जो एक पालक का पराठा बनाना है उतना सा, मैं उसके लिए एक अच्छी सी गोल सी बाटी बना के उसको बेल के और उसके लिए एक अच्छा सा पराठा बनाऊँगी। आप लोग देखना कुछ इस तरीके से ही बनाती हूँ, क्योंकि एक साथ दो काम आसानी से हो जाते हैं इस तरीके से। और शाम के टाइम तो इजीली हो जाता है, सुबह थोड़ी सी जल्दी होती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है टाइम पर, इसीलिए। बट शाम का कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आके चाय पीते हैं, उसके 1-1.5 घंटे बाद हम खाना खाते हैं। इस तरीके से मैं 2 आटे लगा चुकी हूँ एक गुड़िया के लिए, जो कि सिर्फ एक पराठा मुझे गुड़िया के लिए बनाना है। हालांकि वो पूरा पराठा खाएगी नहीं, उसमें से आधा तो हमें ही खाना पड़ेगा, मतलब मैं खा लूँगी या उसके पापा खा लेंगे, बट हमने हमारे लिए रोटियों का आटा लगाया। उसके बाद तब तक मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और वो हाथ पैर धो रहे हैं, इसलिए मैंने उनके लिए चाय छान दी है। चाय छानने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे मिड डिनर देना है गुड़िया को, और उसके बाद वो एक बार सोएगी, उससे पहले कि मुझे उसको मिड डिनर देना ही देना है। इसलिए मैं यहाँ पालक का पराठा बना रही हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है अराउंडिंग 8:30 से 8:45 के बीच में। तो यहाँ मैं घी लगा रही हूँ पराठे के दोनों साइड, ताकि अच्छे से पराठा सिक जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट भी बने। और घी हेल्दी है, इसलिए मैं गुड़िया को घी के ही पराठे देती हूँ। मोस्टली हम लोग घी के ही पराठे खाते हैं, ऑयल वाले पराठे मैं बहुत कम बनाती हूँ। जिसमें पालक का हुआ, मेथी का हुआ, ये पराठे और जो सिंपल पराठे हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, रिफाइंड के या मूंगफली के तेल के। मैं घी में ही बनाती हूँ मोस्टली। उसके बाद उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम एक काम करो, रोटी भी बना ही लो। तो मैं यहाँ रोटियाँ सेक रही हूँ फटाफट से। आप लोग देख सकते हो मैं सेक रही हूँ यहाँ रोटी। और रायता जो है वो ऑलरेडी बना चुकी थी। सब्जी मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे एक और चीज़ बनानी थी जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट मैं उसको शूट करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको शूट नहीं किया है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो रोटी 2-2 3-3 रोटी के हिसाब से ही रोटी बनाई है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ 3-3 रोटी के हिसाब से बनाई थी, जिसमें से 2 रोटी बच गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ किए हैं बर्तन साफ़ फटाफट से, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद हमें खाना है खाना। और उसके बाद मुझे गुड़िया को पहले तो डिनर देना है, उसके बाद वो सोएगी थोड़ी बहुत देर। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ गुड़िया इस तरीके से पराठे को छीन रही है। फिर मैंने उसको यहाँ खिलाया पालक का पराठा, जो कि वो खा लेती है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट वो भाग भाग के थोड़ा बहुत उसको हम खिला ही देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ कट करूँगी सैलेड, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम भी खाना खाएंगे। तो यहाँ मैं ककड़ी और प्याज कट कर रही हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था, क्योंकि गुड़िया सो गई थी। और उसके बाद हमने खाना खाया था अराउंडिंग हमने 9:15 से 9:30 के बीच में खाया था आई थिंक खाना। देन थोड़ा सा हम लोग बैठे बातें करी, तब तक गुड़िया उठ चुकी थी, मतलब आध पौन घंटे में गुड़िया उठ गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने भी उसके साथ साथ खाई ये खिचड़ी, जो कि है मसाला खिचड़ी। और गुड़िया इसे खाती है छाछ के साथ, उसको बहुत पसंद है छाछ दही, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इतने मील्स होते हैं गुड़िया के, और ये सब काम मैं करती हूँ पूरे दिन भर। तो आई होप कि आज के बाद मुझे कोई निठल्ला नहीं बोलेगा। थैंक